हेलो बच्चों, अब हम लोग काव्य का सबसे लास्ट वाला लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है हल्दी घाटी, जिसके रचयिता हैं कि श्याम नारायण पांडे जी। यह वीर रस की कविता है। श्याम नारायण पांडे जी ने अक्सर वीर रस की कविताओं को लिखा हुआ है। तो उनकी कविताओं में वीर रस की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि झांसी की रानी की समाधि पर। अब इसका पहले हम लोग प्रसंग जान लेते हैं, पहले संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। यह हल्दी का घाटी नामक काव्य से लिया गया है। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्य में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका सजीव चित्रण किया है। अर्थात हल्दी घाटी के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के सजीव चित्रण में महाराणा प्रताप की वीरता का क्या किए हैं, कवि ने वर्णन किए हैं। इसकी व्याख्या होगी। कवि कहता है कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण में, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी किसके लिए प्रयोग किया गया है। केसरी मतलब क्या होता है, केसरी मतलब शेर, राजा। तो मेवाड़ केसरी देख रहा, कह रहे हैं कि मेवाड़ जो केसरी महाराणा प्रताप, वह हल्दी घाटी का युद्ध होते समय वह क्या कर रहे थे, सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध नहीं देख रहे थे, बल्कि वह स्वयं युद्ध में जा कर के वह तमाशा नहीं देख रहे थे, वह स्वयं युद्ध में जा कर के क्या कर रहे थे, उत्साहपूर्वक क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अर्थात वह सिर्फ युद्ध नहीं, महाराजा होने की वजह से सिर्फ आदेश नहीं देते थे अपने सैनिकों को युद्ध करने के लिए, वह खुद युद्ध क्षेत्र में उतरकर उत्साहपूर्वक युद्ध करते थे और मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की वह रक्षा करने के लिए कर रहे थे। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप कौन थे, एक हिंदू राजा थे और मुगल कौन थे, मुगल बाहर से आए हुए लोग थे। इसलिए अपने देश की रक्षा करने के लिए वह क्या किए, युद्धभूमि में उतर गए और मुगलों के खिलाफ उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। यहाँ तक कि वह अपना बलिदान देने के लिए भी क्या थे, तत्पर थे। वह अपने घोड़े पर चढ़कर चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। आप जानते हैं एक और कविता है इन्हीं की रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो वो भी वीर रस की ये कविता है। मैं अक्सर वीर रस में आप लोगों को समझाती हूँ। तो चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, कह रहे हैं जो महाराणा प्रताप थे वह अपने घोड़े चेतक पर क्या करके, सवारी करके पूरा युद्ध करते थे और अपनी सेना का क्या करते थे, अपनी सेना, मुगलों की सेना को मारते हुए, ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली करते थे, रक्षा करते थे और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वह क्या कर रहे थे, मुगलों की सेना के सामने इतनी दृढ़ता पूर्वक से युद्ध कर रहे थे जैसे वह बिना मृत्यु की परवाह किए हुए इस प्रकार रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में ऐसे युद्ध कर रहे थे जैसे महाराणा प्रताप ने साक्षात कपाली मतलब क्या होता है, शिव जी, शंकर जी। अर्थात ऐसा लगता था उस समय उनको युद्ध करते देख करके कि मानो महाराणा प्रताप ने शिव जी का क्या कर लिया है, रूप धारण कर लिया है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बेटा, भाषा होगी खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण ओज, रस है वीर जिसको मैं पहले ही बता चुकी, छंद है मुक्तक, अलंकार है
दौड़ दौड़ घूम घूम साथ साथ में एक ही शब्द के बार बार आने की वजह से क्या था, क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मानो प्रत्यक्ष कपाली था, जहाँ जानते हैं मनु मानो मानो और जन जानो जाना आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो आने की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। धन्यवाद बच्चों। अब अगला वीडियो हम अगला पैसेज अगले वीडियो में भेजेंगे। अगर आपको समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।